अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा पहला वीडियो मैथ फर्स्ट अलजबरा एंग्लो के लिए हम बनाने जा रहे हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा अलजबरा में वो है सेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट? सेट किसको बोलते हैं? अब हम हमारी जो रेगुलर ज़िंदगी में हम सेट का इस्तेमाल करते हैं। सेट जैसा कि हमको कभी ये बोला जाता है कि भैया जो है एक गिलास का सेट लेके आइए या एक कप का सेट लेके आइए, तो हम वो जो सेट लेके आते हैं वो एक जैसी ही चीज़ें, या एक जैसे कप है, एक जैसे गिलास है, पेन है, तो ऐसी जो है उसमें अलग अलग, जैसा एक कप का सेट लाने के लिए बोला गया तो हम एक बड़ा कप ला लिए, एक छोटा ला लिए, एक अलग कलर का ला लिए, तो हम वो सेट कहलाता क्या? नहीं कहलाता। तो अशिया के या ऑब्जेक्ट्स के, अशिया के वाज़े मजमूए को, ऐसा कि भाई देखने के बाद हमको जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाना, तो वो अशिया के वाज़े मजमूए को सेट कहते हैं। ये उर्दू में उसकी डेफिनेशन है, समझने के लिए हम इसको अपन समझ सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द सेट: द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोले तो ऐसी चीज़ें जिसको हम आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसा मेरे पास एक पेन है, ये पेन और ये एक पेन, और साथ में जो है ये एक पेन अगर मैंने ले लिया, तो ये जो है ये पेन जब तक मिला हुआ नहीं है तो ये जो है ये एक सेट है। ये क्या सेट है? ये ऐसे पेन का सेट है जो बोर्ड पर, या मार्कर पेन का सेट है। लेकिन अगर हमने इसमें जो है अपना एक बॉल पेन मिला दिए तो ये सेट जो है अब क्या हो गया? ये सेट नहीं रहा, इसको हम हटा देना पड़ता है। ये हमारे लिए बॉल पेन अलग आ गया, तो ये सेट, यानी ये चीज़ें जो है एकदम क्लियरली रहना, तो उसको जो है सेट बोलते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है क्या है? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, या फिर वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। ये उसकी डेफिनेशन है। अब आपके समझ में आऊँगा। अब देखो, अब ये जो है जनरली, अब सेट तो ये समझ में आया, सेट इसको बोलते हैं। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर ABC। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके हम सेट का नाम ले सकते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट इज़ नोन एज द मेंबर ऑफ द सेट और एलिमेंट ऑफ द सेट। अब सेट जो लिख रहे हैं हम, अब ये जो मैंने आपको पेन बताया था, ये बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर के जो है पेन है, तो रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ये जो है तीन चीज़ें। अब अगर ये दो है तो हम इसको एक बार सेट में हम इस्तेमाल करेंगे ब्लैक मार्कर, तो वो बाद में हमको आपको मालूम हो जाएगा। तो ये जो है ऑब्जेक्ट्स को जब हम अलग अलग सेट के अंदर लिखेंगे तो वो जो है वो क्या चीज़ कहलाएंगे? उसका मेंबर कहलाएगा, या फिर उसको एलिमेंट बोलेंगे। और जब हमको अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हुए सेट के अंदर अगर इसको लिखना है तो हम कैपिटल लेटर तो उसके नाम के लिए इस्तेमाल करेंगे। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उस सेट का नाम लिखेंगे, और इंडिविजुअल यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे या उसके जो मेंबर्स रहेंगे वो जो है उसका इस्तेमाल करने के द एलिमेंट्स ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो उसके एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हमको क्या करना है? स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक लिया, अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ए है, ई है, आई, ओ, यू, दिस इज़ द वॉवेल्स। अब हमको अगर इसको सेट की सूरत में लिखने का है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम एक सेट का नाम देंगे और वो कैपिटल लेटर में देंगे। तो हम एक सेट जो है सेट C ले लेंगे, कैपिटल लेटर C, और इसको करली ब्रैकेट में हमको सेट को लिखना पड़ता। अब हमारे पास वॉवेल्स कौन से है? ए है, और इसको कॉमा से अलग करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट लिखने के। अब जो है ये हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करके सेट का नाम लिखा। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज़ गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर ABCD अप टू Z तक। द इंडिविजुअल, अब हमको वॉवेल्स होना था, इसके एलिमेंट्स होना था, तो एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? द एलिमेंट ऑफ द सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो हमने यहाँ पर AEIOU ऐसे स्मॉल लेटर्स से इसको डिनोट किया, लिखा। समझ में आया आपके? ये आप क्या कीजिए, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
फिर इसके बाद का मैं आपको इसके आगे समझाता हूँ, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, अब ये देखो, इफ़ ए इज स्मॉल लेटर, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हम जो है ये सेट ए और उसके एलिमेंट्स को, या फिर एक कोई भी सेट है उसको और उसके एलिमेंट्स को अगर हमको सिंबॉलिकल लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे? अगर सेट का वो एलिमेंट है तो कैसा लिखेंगे, और सेट का एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसा लिखेंगे? इफ़ ए, ये स्मॉल ए है, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट कैपिटल ए। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन इट इज़ रिटन एज, सिम्बॉलिकली जो है इसको ऐसा लिखते हैं हम, ए बिलोंग्स टू ए बोलते हैं इसको। ए जो है क्या, स्मॉल ए, ये मेंबर है, एलिमेंट है किसका? कैपिटल ए का। ए कैपिटल, कैपिटल ए हम सेट का नाम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए बिलोंग्स टू ए एंड इज रीड एज ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब ए ये कैपिटल स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर, इसको हमको समझने का है। ए इज़ एन मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर उसको एलिमेंट बोलो या फिर उसको मेंबर बोलो। और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या स्टेटमेंट है? इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए जो है सेट ए का मेंबर नहीं है, देन इट इज़ रिटन एज ए बिलोंग्स टू को क्या करेंगे? कट करेंगे। अब जैसा इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू को क्या करते हैं? अगर इज इक्वल टू नहीं है तो इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू। अब ये क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट है, और एलिमेंट अगर नहीं है तो एलिमेंट नहीं है। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, द सिम्बॉल, ये जो ई लिख के इसको कट करने का ये जो बिलोंग्स टू का सिम्बॉल है, ये स्टैंड फॉर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आई क्या बात? ये कि ए इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हम सेट ए और ए इस वजह से लिए हमारे को आसानी से समझ में आना। ये एक डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन। इसमें हम ये बता रहे हैं कि ए सेट जो है, ए सेट ए का मेंबर है, और इसमें क्या बता रहे हैं कि ए सेट ए का मेंबर नहीं है। अब हम इसको दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहला एग्जांपल लिए 4 बिलोंग्स टू क्यू, यानी क्या? 4, इसको अपन दूसरे पेन से लिखेंगे, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ओके, अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो है हमारा क्या है? -2 इज नॉट बिलोंग्स टू n। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। समझ में आ रही बात? ये जो है हमारी 1.1 में कुछ क्वेश्चंस इसके दिए हुए हैं कि हमको क्या करना का है। ये जो थ्योरेटिकल का इसमें जो सिंबल का इस्तेमाल करके लिखा हुआ है, हमको उसको बताना है कि क्या कौन, मतलब जो एलिमेंट है उसका सेट का नाम क्या है, या अगर वो एलिमेंट उसका सेट का मेंबर है तो हम है लिखेंगे, यानी ए 4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। ओके, अभी तब समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। इसके बाद का फिर मैं आपको और इसको जो लिखने के जो टाइप मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट, ये जो है हम इसके बाद अभी इसमें इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ डियर स्टूडेंट, अब देखो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट को लिखने के दो मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सेकेंड वन है रोल मेथड और बिल्डर फॉर्म मेथड। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है? लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं, सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक पूरी लिस्ट रहेगी, उसके अंदर पूरी लिस्ट रहेगी और पूरे एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए रहेंगे। और रोल मेथड में क्या रहेगा कि रोल मेथड में उसके एलिमेंट्स की जो है लिस्ट नहीं रहेंगी, लेकिन उसकी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी जो खुसूसियत है वो इसके अंदर लिखे हुए रहेंगे। अब उसका एग्जांपल एक आसानी से समझ में आ सकता, द डेज़ ऑफ द वीक। अगर हमको इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो डेज़ ऑफ द वीक क्या हो जाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। दीज, इसकी पूरी लिस्ट हमको जो डेज़ के नेम्स की जो लिस्ट है वो लिख देंगे। और
खाली रोल मेथड में क्या लिखना पड़ेगा, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू द नेम ऑफ द वीक। ये इतना लिख दिए तो ये इसके अंदर ये बात वाज़ेह हो जाएंगी कि ये जो है इसके दिनों के नामों का सेट है। अब देखो लिस्टिंग मेथड और रोस्टेड मेथड, इसकी क्या डेफिनेशन है, इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट। हम सेट लिखने के लिए करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल लेटर का उसका नाम लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके जो एलिमेंट्स है उसको जो है स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ये पहले से हम समझ में आ रहे हैं। इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स, या फिर वी डू अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। In this method we write all the elements of a set in curly bracket। curly bracket में लिखेंगे each of the element is written only once and separated by commas। अगर इसके अंदर कुछ एलिमेंट डबल भी आ गए, एक से ज़्यादा बार भी आ गए, तो हम उसको क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे और उसको कॉमा से अलग करेंगे। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा क्या है, उसका ऑर्डर में रहना ज़रूरी नहीं है कि भाई सेट के अंदर जो एलिमेंट है पहले आ गया फिर बाद में आ गया, या आगे पीछे उसके ऑर्डर हो गए, किसी ने जो है ऑर्डर उसका चेंज कर दिया, तो सेट उस पर उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि पूरे एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए रहना। इफ़ एन एलिमेंट कम्स मोर देन वंस देन इट इज़ कस्टमरली टू राइट दैट एलिमेंट ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट है जो बार बार मतलब एक से ज़्यादा बार भी आ गया, तो हम उसको जब करली ब्रैकेट में या लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे उस एलिमेंट को जो डबल आया है या फिर रिपीट हुआ है। अब इसका दूसरा मेथड जो है वो क्या है, रोल मेथड। इसके अंदर इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट, यानी हम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखेंगे नहीं। वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल followed by a vertical line or column and write the property of the variable। हम क्या करेंगे कि इस मेथड में उसकी लिस्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को हम वाज़े करेंगे। प्रॉपर्टी को ऐसा लिखेंगे कि वो लिखने के बाद ये समझ में आ जाना कि इस मेथड के अंदर इस जो सेट में वो क्या एलिमेंट्स हो सकते, तो वाज़े प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ेगा। तो दो मेथड है, एक में क्या कर रहे हैं हम पूरी लिस्ट बना रहे हैं उसके एलिमेंट्स की, और दूसरे के अंदर उसकी सिर्फ क्या करें, वेरिएबल्स को जो है उसकी प्रॉपर्टी लिख दे रहे उसकी। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो जो एलिमेंट्स उसके अंदर उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जा सकते। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिए थे, ये इसके अंदर हमको अगर वीक, ये इसके अंदर हम लिखेंगे उसको कि एक सेट है जिसके अंदर दिनों के नाम हैं, द नेम ऑफ द डेज इन अ वीक। तो हमारे समझ में आ जाता कि हमको जो है वीक के नाम जो है, अब अगर किसी ने संडे से शुरू किया, किसी ने मंडे से शुरू किया, तो हमको पूरे 7 जो डेज़ के नाम हमको लिखना इसमें कंपलसरी रहेगा। और अगर वही सेट हम इस मेथड में लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, तो हम सेट के अंदर जो है पूरे 7 डेज़ के नाम लिखेंगे बाय लिस्ट के साथ। जो भी नंबर लिखें, कहीं से भी शुरू करो आप, मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, थर्सडे से, जहाँ से भी आगे पीछे हमको इसमें इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है, वो एलिमेंट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आप क्या करो, इसके जो एग्जाम्पल, ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिखा के समझा देता हूँ, ठीक है? ओके। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल हमको जो है, अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। अब हम क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, इसको जो है लिस्टिंग मेथड से जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट का नाम लिखने के लिए कोई भी एक कैपिटल लेटर ए ले लेंगे, ए लो, बी लो, एफ, ई, जी कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 कौन कौन से है, पहला ऑड नंबर इसमें का कौन सा है, 3 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद वाला 9 है। ओके, 9। दीज आर द ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10। अब हमने क्या लिखे कि इसकी जो है सीक्वेंस या ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, ये ए एक सेट है जिसमें आपको ऑड नंबर पहला 5 लिख दिया, फिर 7 लिखा, फिर उसको याद आया कि वे 3 है, 3 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया,
तो दिस इज़ आल्सो करेक्ट आंसर, राइट। समझ में आया। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेट में जो हमको पूछा जा रहा हम उसकी क्या कर दे रहे हैं, लिस्ट बना दे रहे। ये पहले मेथड में हमको इसी तरीके से इसका जवाब लिखना का है। हमारी जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, इसके अंदर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके क्वेश्चंस आपको इसको सॉल्व करना है। यानी कि हमको जो है एक सेट लिख दिया जा रहा है, उसको लिस्टिंग मेथड में करने का है, और रोल मेथड का सेट को लिस्टिंग मेथड में करने का है, लिस्टिंग मेथड के सेट को रोल मेथड में कन्वर्ट करने का है, इस तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल हम रोल मेथड का देखेंगे। यहाँ पर हमको एक सेट दिया, सेट हम इसका नाम लिख लेंगे, नाम जो है एक सेट एफ है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हुए एफ लिखेंगे। एफ करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ, दैट इज द प्राइम नंबर। तो अब जो है हमको ये इस सेट में जो हमको इसकी क्या दिया, प्रॉपर्टी लिख दिया कि अब हम जो है 1 to 10 के दरमियान में जितने प्राइम नंबर है वही हम इस प्राइम नंबर इस सेट में लिखने वाले हैं। अब इसका अगर हमको आंसर लिखने का है तो हम कैसे लिखेंगे? हम एक सेट का नाम जो ले लेंगे वो एफ है। हमको जो है ये रोल मेथड में दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट क्या में कर रहे हैं? लिस्टिंग मेथड में कर रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है? रोल मेथड में दिया हुआ है, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में किया। तो ये जो एग्जांपल है, अब x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, 2 इससे डिवाइड होता, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो ये जो है ये इसके एग्जांपल्स है। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप घर पे कीजिए। इंशाल्लाह इसके आगे का वीडियो हम जो है कल इंशाल्लाह बनाएंगे। आप अच्छी तरीके से इसको समझिए। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से समझने के बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जा सकता है। ये अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल वगैरह लिख लीजिए। खुदा हाफिज़।